हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल लॉ का, जो कि है राष्ट्रीयता को हमें परिभाषित करना है। हम लोग क्या परिभाषित करना है, राष्ट्रीयता क्या होती है, उस नेशनलिटी क्या होती है उसको परिभाषित करना, और अंतर्राष्ट्रीय विधि में नेशनलिटी के महत्व को भी हमें स्पष्ट करना। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि राष्ट्रीयता है डेफिनेशन ऑफ नेशनलिटी की परिभाषा उसकी देखेंगे कि राष्ट्रीयता क्या होती है। एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का कानूनी संबंध या लीगल बॉन्ड है। जो राष्ट्रीयता होती है, नेशनलिटी होती है, वो एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का कानूनी संबंध है, लीगल बॉन्ड है। और यह है संबंध राज्य को उस व्यक्ति पर अधिकार, क्षेत्र या जुरिडिक्शन प्रदान करता है, और बदले में राज्य व्यक्ति को संरक्षण या प्रोटेक्शन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार भी क्या करता है, प्रदान करता है। यानी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का एक कानूनी संबंध या लीगल बॉन्ड है, और यह संबंध राज्य को उस व्यक्ति पर अधिकार या क्षेत्र या उस व्यक्ति पर अधिकार, क्षेत्र, जुरिडिक्शन प्रदान करता है, और बदले में राज्य व्यक्ति को संरक्षण या प्रोटेक्शन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार भी क्या करता है, प्रदान करता है। जर्मन यानी कि जो कानूनीविद प्रोफेसर ओपनहाइमर, प्रोफेसर लासा ओपनहाइमर यानी क्या कहते हैं, उनके अनुसार क्या कह रहा है कि राष्ट्रीयता को व्यक्ति और राज्य के बीच एक ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो राष्ट्रीयता को क्या कहा जाता है, व्यक्ति और राज्य के बीच एक ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति राज्य की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा, यानी जो व्यक्ति राज्य होता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा है, इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन का हकदार हो जाता है। ठीक है, और प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, यानी मूलभूत अवधारणा देखते हैं। यह है वह कानूनी दर्जा लीगल स्टेटस है जो एक व्यक्ति को किसी विशेष राज्य का सदस्य घोषित करता है। यह क्या है, वह कानूनी दर्जा या लीगल स्टेटस है जो एक व्यक्ति को क्या करता है, किसी विशेष राज्य का सदस्य घोषित करता है। घरेलू विषय देखते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यह निर्धारित नहीं करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है, यह निर्धारित नहीं करता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता कैसे प्रदान की जाए, कि जो किसी व्यक्ति को क्या करी जाए, राष्ट्रीयता कैसे प्रदान की जाए, नेशनलिटी कैसे प्रदान की जाए। और यह प्रत्येक राज्य का विशेष और अनन्य अधिकार क्षेत्र, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। यानी जो घरेलू विषय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यह निर्धारित नहीं करता है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता, नेशनलिटी कैसे प्रदान की जाए। यह प्रत्येक राज्य का विशेष और अनन्य अधिकार क्षेत्र, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, वो अपने अपने अंतर्गत अपना हिसाब से देखते हैं। राज्य अपने घरेलू कानून, डोमेस्टिक लॉ के अनुसार नागरिकता, सिटीजनशिप और राष्ट्रीयता प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिंक क्या है, कि राष्ट्रीयता वह कड़ी लिंक है जो एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में लाती है, विशेष रूप से राज्य का संरक्षण के संबंध में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता का महत्व क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में राष्ट्रीयता का महत्व कई प्रमुख क्षेत्रों से स्पष्ट होता है, जो इसे केवल एक घरेलू मामला नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और दायित्वों का आधार भी बनाता है। पहला हो गया राजनयिक संरक्षण का आधार, यानी बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन। डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के आधार पर देखें तो राष्ट्रीयता वह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जिसके आधार पर कोई राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है। इसे राजनयिक संरक्षण या डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। यदि किसी विदेशी राज्य में किसी व्यक्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस व्यक्ति का गृह राज्य या होम स्टेट उसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय दावा यानी इंटरनेशनल क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कह रहा है कि यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है, यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में, कोई और देश है उसमें गलत तरीके से या कोई भी क्रिमिनल गतिविधि या आपराधिक गतिविधि या किसी प्रकार से वो हिरासत में ले लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो भारत सरकार उस नागरिक की ओर से उस देश के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कर सकती है। ठीक है, केस लॉ इसमें कौन सा देखेंगे कि मावरो मैटिस फिलिस्तीन रियायते मामला जो था, कंसेशन केस 1924 वाला, कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी पीसीआईजे ने स्पष्ट किया, अब तो आईसीजे हो गया, मैंने आपको पहले पढ़ाया। ठीक है, तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो पीसीआईजे ने स्पष्ट किया कि किसी नागरिक की ओर से हस्तक्षेप करके एक राज्य वास्तव में अपने स्वयं के अधिकार को मुखर करता है। वह अधिकार यह सुनिश्चित करने का है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन उसके नागरिकों के संबंध में भी किया जाए। क्षेत्राधिकार का आधार देखें, बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन होता है कि राष्ट्रीयता राज्य को अपने नागरिकों पर भले ही वे विदेशों में हो कानूनी अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन का दावा करने का आधार प्रदान करती है। इसे राष्ट्रीयता सिद्धांत, नेशनलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश राज्य अपने नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए कुछ गंभीर अपराधों यानी सीरियस क्राइम के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, उदाहरण के लिए राजद्रोह या कुछ यौन अपराधों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
कि प्रत्यर्पण और गैर प्रत्यर्पण क्या होता है। कि राष्ट्रीयता प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण कारक है और कई देश अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित करने से मना कर देते हैं, भले ही उन्होंने किसी विदेशी देश में अपराध किया हो। इसके बजाय वे अपने घरेलू कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, वो किसी को प्रत्यर्पित नहीं करते हैं, कई देश ऐसे होते हैं, वो अपने कानूनी या डोमेस्टिक जो लॉ है तो उसी के आधार पे उस पर मुकदमा चलाना वो पसंद करते हैं। युद्ध और तटस्थता कानून इसके अंतर्गत आता है। कैसे आता है कि युद्ध की स्थिति में एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता यह निर्धारित करती है कि वह शत्रु पक्ष का माना जाएगा या तटस्थ पक्ष या न्यूट्रल का, जो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा इसे प्रभावित करता है। आपको देखा ही होगा यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध हुआ था, यूक्रेन में जो इंडिया के लोग थे तो उन पे रशिया नहीं हमला कर रहा था, उनको आराम से वो क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था, उसको न्यूट्रलाइजेशन एरिया जोन में ले जा रहा था। ठीक है, और शांति संधियों का दायरा क्या था, स्कोप ऑफ पीस ट्रीटीज में, कि शांति संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जो दायरा है वो अक्सर राष्ट्रीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, यह तय करते हुए कि किन व्यक्तियों पर संधि प्रावधान लागू होंगे। प्रभावी राष्ट्रीयता का नियम, द रूल ऑफ इफेक्टिव नेशनलिटी देखें तो दोहरी राष्ट्रीयता डुअल नेशनलिटी के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में अक्सर प्रभावी राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। केस लॉ देखें तो नोते बोहम मामला, जो नोते बोहम मामला केस है 1955 का, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने निर्णय दिया कि राजनयिक संरक्षण के उद्देश्य के लिए दोहरी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को केवल उसी राज्य द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जिसके साथ उसका सबसे वास्तविक संबंध जेन्युइन लिंक हो, अर्थात जहां वह रहता है, व्यापार करता है और अपने सामाजिक व राजनीतिक जीवन का केंद्र रखता है। इस निर्णय ने स्थापित किया कि राष्ट्रीयता एक औपचारिक नहीं बल्कि एक ठोस सामाजिक तथ्य होनी चाहिए। संक्षेप में यह बोला गया कि राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का एक कानूनी आवरण प्रदान करती है जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये अधिकार प्राप्त करते हैं और राज्य अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और संप्रभु राज्य के बीच का क्या है, अविभाज्य कड़ी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इतना टॉपिक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रीयता क्या होती है और इसका कैसे संबंध है इंटरनेशनल लॉ में नेशनलिटी का। तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पे लाके वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।